शुक्र है अल्लाह का कि आजकल मेरे व्लॉग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक हो रही है हम अच्छी व्लॉगिंग करेंगे। अच्छी व्लॉगिंग इसलिए करेंगे कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें व्यूज़ों की ज़रूरत है। आप व्यूज़ देंगे, डॉलर आएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे। मैं आजकल बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे नए बाथरूम बन रहे हैं। पहले मैं बाहर हगने जाती थी, अब मैं बाथरूमों में हगूंगी। और हम नया किचन भी बना रहे हैं और मेरा चाइना का खोता, मेरा मामू शोहर मेरी कमाई का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर रहा है। मैं आजकल बहुत खुश हूँ। वो खुश क्यों है आज इस पे तबसरा करेंगे, क्योंकि उसने एक बार फिर हमें हैरान कर दिया। क्योंकि रात को उसके ऊपर कूलर गिरने लगा था क्योंकि आंधड़ी बहुत तेज थी। आंधड़ी बहुत तेज आई तो हमें आंधड़ी का सुन के हैरान हो गए। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पे नए आए, और थैंक यू सो मच जो इतने अच्छे अच्छे आपने कमेंट किए। और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आप लिस्सी बकरी और चाइना के खोते की चित्रोल को इतना पसंद करते हैं। ऐसे ही पसंद करते रहे, अच्छे कमेंट करते रहे। मैं ऐसी बेशर्म औरत की रोजाना बेइज्जती करूं तो काम है। आप बिलीव करें कि इस औरत की हरकतों पे इतना मुझे गुस्सा आता है। पर वीडियो शुरू करते हैं, चित्रोल शुरू करते हैं। इससे पहले जो मैंने कमेंट लगाए हैं उसको आपने जरूर रीड किया होगा और आप बताएं कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। जी, साबरा का मामू शोहर कल साबरा को अदालत लेके गया। इतना अच्छा साबरा का मामू शोहर है। शोहर तो उसका है पर उसका मामू भी है। तो आपको पता है मामू जो होता है 2 दफा माँ कहो तो मामा बनता है। तो सोचे उसका मामू शोहर कितनी अपनी लिस्सी बकरी के लिए ममता रखता है कि उसको पहले शोहर से मुलाकात करवाता है, उसके बच्चों से मुलाकात करवाता है, उसको चैम्बर में बिठा के कभी उसके आगे आलू फ्राई रखता है, कभी उसके आगे बिस्किट और आला किस्म की अदालत से बाहर चाय बना के उसको देता है। यानी कि मामू ममता के साथ साथ रन मरीदी भी खूब करता है। करे क्यों ना, घर शुरू कर दिया है। और घर शुरू करने के साथ साथ उसने लिस्सी बकरी के हाथ में कुशकोल पकड़ा दिया है। और ये जो उनके एक दिन में 3-3 4-4 वीडियोस आ रहे हैं उसमें सिर्फ वो अपने सब्सक्राइबरों से, अपने ओवरसीज बहन भाइयों से भीख मांग रहे हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हमने घर शुरू कर दिया है, हमारा घर बनवा दें क्योंकि हमारे बाथरूम नहीं थे। हम बगैरती का और भीख का भिगोड़े लोग खाना खाते हैं और हमने हगना होता है तो बाहर हमें शर्म आती है। क्योंकि जब हम हगने के लिए बैठते हैं तो आंधरी आ जाती है, तो हमारे इधर उधर से उड़ने का खतरा होता है। तो इसलिए हम हैरान हो जाते हैं। तो प्लीज भीख ज्यादा दें, हमारे बाथरूम बन जाए। ये बेशर्म औरत कह रही थी। और फिर आज बेशर्म औरत अपना जो बगीचा बाग बनाया उसमें खड़ी होकर कह रही थी मैं बहुत खुश हूँ, आजकल व्लॉग बहुत अच्छे बन रहे हैं। सोचें कि ये जितने दिन घर वीडियो बनाती रही इसके स्टमक में प्रॉब्लम थी, ये अदालत में गई तो व्लॉग अच्छा बन गया। इसने एक काला सूट खरीदा तो व्लॉग अच्छा बन गया। आप देखने वाले खुद अंदाजा लगाएं कि इनको बच्चों की सर दर्द नहीं है, उनकी जिंदगी इन्होंने बर्बाद की है। उनकी पढ़ाई, अगर वो स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, उसके दादी दादा उसको संभाल रहे हैं, उसकी फूफियां उसको संभाल रही हैं, मामा मामी आके उनको लुक आफ्टर करते हैं। ये इन दोनों से, बगैरतों से, बेशर्मों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए इन्होंने केस खेला है। जवेद बहुत शातिर आदमी है जो इसका मामू शोहर है, चाइना का खोता है। उसने जानबूझ के इसको केस में फंसाया है ताकि वहां की वीडियो बने और हम लोग व्यूज ले सकें। तो बच्चों का और ये सारा ड्रामा है। मामू शोहर ममता भी रखते हैं, इसलिए नदीम से भी मिलवाते हैं कि कहीं लस्सी की तरह साबरा का दिल खट्टा ना हो जाए, साबरा व्लॉगिंग बनानी छोड़ ना दे तो मेरा घर अनकम्प्लीट ना रह जाए। जो वो बीमार होती है और साबरा का मामू शोहर उर्फ चाइना का खोता और जल्ले राय का खुसरा
जो उसको दवाइयां देता है और दिखाता पैनाडोल है। जैसे वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे इसने नदीम के साथ किया, अब इसके साथ हो रहा है। ये दवाइयां खाती जा रही है और इसको आप देखें कि घर में जब ये खाना खाती है, हालांकि घर का खाना सेहत है, घर चटनी से भी रोटी खाई जाए सेहत है। चाटी की लस्सी, वो खुश नसीब लोग हैं जो गांव में रहते हैं और चाटी की लस्सी पीते हैं, तो वो तंदुरुस्ती है। पर ये औरत चाटी की लस्सी पी के, घर का खाना खा के बीमार हो जाती है। इसके स्टमक में चाइना के खोते के शैतान खड़े हो जाते हैं और ये बाहर की गंदे तेल में खड़ी चिप्सें खाए तली हुई, या बाहर से बिस्किट चाय खाए और बाहर की बिरयानी खाए, तो ये औरत का स्टमक ठीक रहता है। सोचे कि इस औरत को बाहर की चीजें कितनी पसंद है। और आज इस औरत की बेशर्मी और इस औरत की स्माइल आपने नोट की होनी है कि आज पहले इनके घर में 2 मजदूर थे और बीमार थी, क्योंकि सिर्फ 2 मजदूर थे, बाहर से रोटी आती थी और ये बीमार थी। इसके स्टमक की गैस, इसके स्टमक की गर्मी इसको खड़ा नहीं होने देती थी, क्योंकि 2 बंदे थे और इसको रौनक नहीं घर में मिल रही थी। कोई इसको देख नहीं रहा था, क्योंकि सब हैरान थे कि इतनी बड़ी यूट्यूबर। ये चाहती थी कि सब मुझे देख के हैरान हो कि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ। आज मामू शोहर, साबरा के मामू शोहर ने साबरा को खुश कर दिया। आज इकट्ठे 4-5 मजदूर घर में ले आया और साबरा का बगलों में से भी हंसी फूट रही थी और छूट रही थी। और साबरा ने आज की वीडियो में 4 दफा मजदूरों का जिक्र करके हैरान कर दिया। आज साबरा इतनी खुश थी अपने इर्द गिर्द बंदों को देख के। आज उसने घर में रोटी बनाई और आज फिर उसने बाहर जाने का ऐलान किया। और चाइना दे खोते और रुपए वाली बांदरी और लिस्सी बकरी बाहर घर। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या है? क्या अपनी YouTube फैमिली को दिखाते हो? वो मोटरसाइकिल पे चढ़ के बैठती है और सारी YouTube फैमिली देख के हैरान हो जाती है कि रुपए वाली बंदरिया चाइना के खोते के पीछे बैठ गई। फिर जल्ले राई का खुसरा स्टॉपों पे खड़ा होकर कहीं उसको कौन खिला देता है 20-30 वाली, आपको गांव के रेटों का पता ही है। और एक इनके पास चिकन बिरयानी है। आज भी उन्होंने अनाउंस किया है नेक्स्ट वीडियो हमारी बाहर की आएगी, हम बाहर जाएंगे और फिर आपको बिरयानी दिखाएंगे। भाई हम लोग तो ना बिरयानी पका सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो तो हमें ये बड़े यूट्यूबर दिखाते हैं और हम हैरान हो जाते हैं। हमें गोल गप्पा नहीं खाना आता। ये लिस्सी बकरी इतना बड़ा मुंह खोल के पूरा गप्पा अंदर रखती है, फिर हम हैरान हो जाते हैं। फिर ये बाहर के खाने खा के घर आके कहती है अगले दिन का होता है कि मैं बीमार हो गई। आप खुद फैसला करें कि जब से ये घर से भगोड़ी औरत भागी है, ये लिस्सी बकरी भागी है और चाइना का खोता इन्होंने क्या दिखाया है? मोटरसाइकिल पे बिरयानी बाहर जाके खाना, गोलगप्पे खाना, अंडे वाला बर्गर खाना। इस औरत ने अंडे वाला बर्गर तोड़ के, वो बोटी नहीं डाली थी, तोड़ के बिल्ली को बंद और अंडा खिलाया, बिल्ली मर गई, इस औरत की जान छूट गई। अगर ये बच्चों से प्यार करने वाली हो तो इसके मामू शौहर की बहन के बच्चे हैं, कभी आपने इसको उसके साथ प्यार करते देखा? अगर इसके अंदर ममता हो, इसको बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, इसको पैसे की हब्स है और मामू शौहर की हब्स है। इसने आवाज के साथ, जल्ला राई का खुसरा उसकी आवाज, वो बातें बनाता है, इधर उधर की बातें सुनाता है। ये लिस्सी बकरी वो बातों से खुश हो जाती है। वो इसको शीशे में, नदीम भाई ने इस औरत को इज्जत दी। ये दुनिया की हर चीज थी इस औरत के पास, पर सिर्फ वो इसके साथ चिकड़ी चुपड़ी बातें नहीं कर सकता था, इसको हैरान नहीं कर सकता था। वो सिर्फ इसको चाइना का खोता जल्ला राई का खुसरा हैरान करता है। वो हैरान होने के लिए और बिरयानियां खाने के लिए इस बिगोड़ी औरत ने इतना बड़ा कदम उठाया और इसको जरा पछतावा नहीं होता। घर में होती है तो यूं जाहिर करती है कि उदास है, बीमार है, पर जिस दिन तारीख से होके आ जाती है तो फिर आप खुद इसके लक्षण देख लें। हैरान किन लक्षण है। आज तो हांदरी ने ना इसका कूलर इसके ऊपर गिराया था, हैरान इसने कर दिया। इसको शर्म नहीं आती। ये सोनिया के माँ बाप का बड़ापन है कि वो कभी इसको पलट के जवाब नहीं देते, उन्होंने सब्र कर दिया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बच्चों का सब्र और इसके माँ बाप का सब्र
और हम YouTube फैमिली का सब्र इंशाल्लाह इस औरत पे पड़ेगा और दुनिया इनको देख के, इनकी तबाही देख के इंशाल्लाह हैरान हो जाएगी। और कॉपी करने में तो आपको पता है ये मास्टर है। सोनिया जो वीडियो बनाती है ये फौरन कॉपी करते हैं। अब सोनिया के माँ बाप ने घर का काम शुरू कराया तो जल्ला राय का खुसरा फौरन वही कंटेंट लेके आ गया, क्योंकि अपनी इसकी सोच दम तोड़ गई है। और इंशाल्लाह आगे आगे भी आप देखते जाएंगे कि इनको जूतों की कमी नहीं रहेगी। ये जब जब वीडियो बनाएंगे मैं इन पे रिएक्शन दूंगी, जो ये चवले मारेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनकी हर रोज इन पे एक वीडियो आए, इनकी ऐसे ही छितरोल हो, इनकी ऐसे ही लानत मलामत की जाए, तो मेरा भरपूर साथ दें। तो अगर आपको ये रिएक्शन पसंद आया हो, अगर बहुत पसंद आया हो, तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि इस छितरोल में लोग इस चैनल पे बढ़ते जाए, में यूट्यूब फैमिली बढ़ती जाए और हम मिलके इस गंदी औरत और गंदे गंदे बिगोड़े मियाँ बीवी की छितरोल करने में लोग शामिल होते जाएं और बच्चों का हक बच्चों को मिल सके। इसने अपनी सारी जिंदगी तो बर्बाद की, आगे से अपनी कमाई से उसको बाइक खरीदी, उसका घर बनवा रही है और उसके बाद इसका हाल खुद देखिएगा, दुनिया देखेगी। वक्त पलट के वापस वहीं आके ठहर जाता है। आप इसमें साथ दें और दुआ मांगें कि इसके बच्चे इसके पास ना आए। ये मैं आज दिल से कह रही हूँ, क्योंकि वो बंदा किसी को पैसे के अलावा रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। आपने उस बंदे के घर का, यानी कि इसके मामू शौहर के घर का हाल देखा है। ये औरत उस घर में गई है तो बेड डले हैं, वॉलपेपर लगे हैं, कूलर आए हैं, चीजें आई हैं। अब इसकी कमाई से घर बन रहा है तो आप खुद सोचें कि ये बंदा, उसकी बेटियां जवान हो रही हैं, इसका सगा होगा जो एक 3 बच्चों की माँ को भगा के ले आया, कल को उसकी बेटियों के साथ क्या सलूक करेगा। आप सब समझदार हैं। तो करें कि बच्चे दादी दादा के पास ही रहें, क्योंकि दुआ में बड़ी बरकत है। दुआ बड़े से बड़े पहाड़ों को मार गिराती है। अदालत का फैसला दादी दादा के हक में हो। और मैं ये जानती हूँ कि अमीरी गरीबी कहीं भी हो, बच्चियों ने अपना नसीब लेके जाना है। अगर दादी दादा के पास रहेंगी तो शायद अल्लाह उनके नसीब अच्छे कर दे और अच्छे उनके घरों में रिश्ते हो जाए। अगर यहाँ जाएगी तो आपको पता बिगोड़ी की बेटियां ही कहलाएंगी। आगे आप देखने वाले सब समझदार हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।